कल की कथा में आपने सुना था कि देवी सती अग्निदेव को अपना शरीर भस्म करने को कहती है, लेकिन अग्निदेव मना कर देते हैं कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका शरीर भस्म करूं, मेरी संपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाएगी लेकिन आपका शरीर भस्म। तो प्रजापति हंसने लगा। तो अब देवी सती ने ऐसे आंखें क्रोधित रूप से प्रजापति दक्ष की ओर देखा और कहा, चुप, अब बस कर प्रजापति दक्ष, मूर्ख, तूने श्री शिव भगवान का अपमान किया, वो तुम्हारी बुद्धि, तुमने सारे देवी देवताओं का अपमान किया, तुम पूरी कुदरत का ही अपमान करने लगे। मुझे यहाँ पर मेरे पति ने ही भेजा था, लेकिन अब मैं ना तो किसी की पुत्री हूं, ना मैं किसी की बहन हूं। मैंने आदिशक्ति के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लिया था, लेकिन क्यों लिया था? इसीलिए लिया था कि मेरा शिव से मेल हो सके, लेकिन तुम अपने स्वार्थ हेतु ये बात भूल गए। इतनी बात बोलकर अब देवी सती ने प्रचंड रूप धारण कर लिया, जिसे कहते हैं आदिशक्ति। हाथ में त्रिशूल था। बोली कि अब मैं अपने भोलेनाथ भगवान शिव से विनती कर माफी मांगती हूँ कि भगवान कृपया मुझे किसी अगले रूप में आप स्वीकार करना। ये रूप मैंने जो गलती की है जहां पर आने की, और मैं एक दुष्ट पिता के पुत्री के रूप में जो शरीर से भस्म करना चाहती हूँ, तो आप यज्ञ में मेरी मौत होने के बाद, मेरी मृत्यु होने के बाद, इस शरीर की मृत्यु होने के बाद ही आएंगे, क्योंकि मैंने आपको ही वचन दिया था कि आप मेरा नुकसान होने के बाद ही आना। जब आप मुझे कहते थे कि वहां पर जाने से सती तुम्हारा जो है नुकसान ही होगा, तो अब मेरा नुकसान होगा भगवान, आप फिर ही आओगे। तो प्रजापति दक्ष को क्रोधित रूप में कहा कि मूर्ख, अब मैं ये शरीर छोड़कर जा रही हूं। अब श्री शिव भगवान के क्रोध का जो सामना है वो तुम्हें करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे संसार को करना पड़ेगा। इतनी बात बोलकर एक जोर सा एक ब्लास्ट टाइप एक आवाज आती है, और देवी सती की जो ऊर्जा रूपी ज्योत है, जो आदिशक्ति रूप में वो आकाश से उड़ जाती है आकाश की ओर, और वो देवी सती का शरीर भस्म हो जाता है और अग्नि लग जाती है उसको, और वो जमीन पर गिर जाती है, मोक्ष मृत्यु को प्राप्त कर देती है। ऐसे ही देवी सती की मृत्यु हो जाती है। अब कल आगे बताएंगे कि अब श्री शिव भगवान क्रोधित रूप में पहले नृत्य करेंगे, वो नृत्य नाद करेंगे, उसके बाद वो अपनी जटा को ऐसे उखाड़ कर ऐसे फेंकेंगे और उससे जन्म लेगा वीरभद्र, और वो वीरभद्र शिव जी का अवतार रूप होगा जो प्रजापति दक्ष का गला काट देगा। ये बातें कल आगे कथा में बताएंगे। कथा का सती की जो लाइफ स्टोरी थी, उसका वो जो अब मृत्यु तक पहुंचकर अब ये कथा का सार है जो खत्म हो गया। कल कथा आगे अगले नए अध्याय से शुरू होगी कि अब प्रजापति दक्ष का अंत वीरभद्र कैसे करता है। तो आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी से वादा कर लिया, वरदान ले लिया, तो उसे पूरा करो। अपने कल को अपने अहंकार में अपने आप को बड़ा मानकर आप भूलते हो, तो अपने पहले इस मनोरथ को समझो कि आपको जीवन मिला क्यों है, कि धन दौलत एकत्र करने के लिए नहीं है। हर एक के अपने अपने एक रूल है, परमात्मा ड्यूटी लगाकर भेजी है प्रभु ने, तो उसको संपूर्ण करो। तो कल कथा वीरभद्र अवतार की प्रारंभ करें।